बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो ऐसी खबरें आई हैं कि मुझे कम से कम अपनी समातों पे यकीन नहीं आ रहा। एक तो लाहौर से खबर आ रही है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, अब ये खबर बड़े मुस्तनद और मोतबर रिपोर्टर्स दे रहे हैं। कोई वजह समझ नहीं आ रही कि इस खबर पे क्यों एतबार ना किया जाए, लेकिन जो रेपुटेशन भी होती है वो कुछ और बता रही है। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलने गया था ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, और उनका तासुर यही था कि मामला सेट हैं, गेम फिक्स्ड है, लेकिन आगे से कहा गया है कि जो पिछले चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स के जजेस लगा गए हैं वही काम करेंगे, हम उन्हें किसी सूरत तब्दील नहीं कर रहे हैं। अब ये जिन रिपोर्टर्स ने खबर दी है, कोई वजह नहीं समझ आती कि वो क्यों गलत बयानी से काम लेंगे। दूसरी खबर ये शेयर की जा रही है कि शायद नई चीज ये होने जा रही है कि जो ये दहशतगर्दी की अदालतों में कंपनी के कुछ लोग लगे हुए हैं, इन जजेस की भी तब्दीली होगी ताकि ये जो 9 मई के मामलात में गलत मलत लोगों को सजाएं और ये वो हो रहा है वो भी खत्म हो, वहां पे ईमानदार जजेस लगें, मेरिट पे फैसले हों। अगर ये हो जाता है मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बल्कि मैं बाकायदा वीडियो में जस्टिस आलिया नीलम से माफी मांगूंगा कि उनके बारे में मेरी राय शायद गलत साबित हो गई है। शायद ये ओहदा मिलने के बाद उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया है और उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया है। तो मैं अनकंडीशनली अपोलोजाइज करूंगा अगर ये खबरें सच निकल आई। फिलहाल ये खबरें हैं, प्रैक्टिकली क्या होगा ये आगे आने वाले दिन हमें बताएंगे। कादी फायद ईसा एक लार्जर बेंच के जरिए ये केस सुन रहे हैं ट्रिब्यूनल्स का। उन्होंने ही कहा था कि आप जाके मशवरा कर लें इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। अब जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला दे देंगी तो उसके बाद कादी फायद ईसा हैं तो बेशरम, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देना इतना आसान तो नहीं होगा, और फिर मामलात की अपील भी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो भी फिर आगे के मामलात होंगे। लेकिन कादी साहब को बिल्कुल नंगा नाच यहाँ पे रचाना पड़ेगा, तब जाके ट्रिब्यूनल्स का मामला कवर होगा। और ट्रिब्यूनल्स के मामले में कादी साहब खुद भी क्योंकि फंसते हैं, इसलिए वो ट्रिब्यूनल्स को काबू करना चाहते हैं। घूम फिर के बाद फिर कादी साहब पे आती है। तो एक तो ये जो खबरें हैं ये बहुत हैरान कुन है। एक और चीज, नई मशरफ भट्ट साहब जो ARY के रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, उन्होंने अजीबो गरीब खबर शेयर की है। वो कहते हैं कि कुछ मामलात का उनको इल्म है। ये जो मरियम नवाज की चीखें निकल रही हैं, जो नून लीग कह रही है अभी से कि हम तो पूरा अपना मुद्दत पूरी करेंगे 5 साल और ये वो कर रहे हैं, इसके पीछे असल बात ये है कि द पार्टी इज ओवर। असल बात यह है कि शायद इमरान खान से बातचीत की कोशिश हो रही है, शायद हो रही है, यानी जाहिर है कि ये खबरें होती हैं, अंदर की खबर कोई कहता है, कोई जराए की बात करता है। और जो उन्होंने सबसे बड़ा इशारा दिया वो ये है कि डील नहीं हो रही, और अगर डील नहीं हो रही तो इसका मतलब है इमरान खान की ही बातें मानी जा रही हैं, यानी मामलात नए इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। नून लीग इसलिए घबराई हुई है और वो चाहती है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए, इमरान खान किसी सूरत वापस ना आए। अब हम आते हैं वापस उस चीज की तरफ जो मैं आपको कल से बता रहा हूं, बल्कि 2-3 दिन से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि डर का बिजनेस। अब इसमें तीसरा एलिमेंट भी अब सामने आ गया है। सबसे पहला एलिमेंट था, हुकूमत यह समझती थी कि जो हमें लेकर आए हैं वो इसलिए लेकर आए हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान ना आए, क्योंकि इमरान खान आएगा तो पट्टियां बांध देगा और उनको रगड़ देगा और पता नहीं क्या कर देगा और इदारे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब सूरत हाल नून लीग को लगा कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान में कैसे इस तरह हालात बदलना शुरू हो गए हैं, अब नून लीग समझती है कि जजेस ने स्टैंड नहीं लिया, बल्कि कहीं इसके पीछे भी कुछ जर्नैलों की कोई कारस्तानी, क्योंकि नून लीग खुद जर्नैलों की पैदावार है। ये लादा बात है कि इस्लामाबाद के जजेस खड़े हुए हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े हुए हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है। ये ऐसे सब कुछ नहीं हो रहा। लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस ने स्टैंड लिया है, तो मामलात वहां बेहतरी की तरफ गए थे मलिक शहजाद साहब के आने के बाद। तो जजेस ने स्टैंड लिया, लेकिन नून लीग ये समझती है कि अंदर खाने कहीं लगता है इमरान खान से ये मामलात तय ना कर लें। तय क्या करने हैं? इमरान खान किसी किस्म की डील करने के हक में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की बातचीत कहीं से भी हो रही है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं
कि फिर सोच में बंदा पड़ जाता है कि क्या सरेंडर किया जा रहा है इमरान खान के सामने। क्योंकि इमरान खान से बातचीत का मतलब सिर्फ सरेंडर है। इमरान खान ने इनकी एक भी नहीं माननी और मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। सऊदी अरब से पैसा नहीं आ रहा, अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा, चीन से पैसा नहीं आ रहा। दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है, हर मुल्क ने इनकार कर दिया है। फिर रास्ता तो पीछे एक ही रह गया कि जो मुल्क की अवाम चाहती है वो करो। लेकिन मुझे खबरें एक तरफ, अब मेरा तज्जिया ले लें इस पर। बन्नू में लोग सफेद झंडे लहरा रहे हैं और वहां पे लोगों पे फायरिंग कर दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, तो डिस्टेबलाइज तो पीटीआई की हुकूमत को किया जा रहा है। तो मैं कैसे मान लूं कि कोई ऐसी बातचीत हो रही है, कोई सरेंडर कर रहा है। इमरान खान की बातों पे 4-5 इमरान खान की मानी जाएंगी, 1-2 वो अपनी मनवा लेंगे और इस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे नए साफ शफाफ। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि एक तरफ बन्नू में आप लोगों को मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पूरे आप दहशतगर्दी के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से इंतशार पैदा कर रहे हैं। टीएलपी को लाके आपने इस्लामाबाद बिठा दिया है, वो एक इंतशारी टोला वहां बैठा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि गेम को किस तरफ उलझाया जा रहा है। अब देखें, सूरत हाल को समझें। मकसूद नजीतों के केस में काजी साहब ने जिस तरह मुंह की खाई है और जिस तरह मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने वाशिगा फिलवाद में बता दिया है कि इस तरह अपनी मर्जी से ऐसे रिव्यू पिटीशन नहीं लगेगी, बल्कि तफसीली फैसला आने के बाद लगेगी। अब तफसीली फैसला जो बेंच है वो देगा। अब काजी साहब की गलती जरा यहां देख लें और जरा अंडरस्टैंड करें सूरत हाल। ऑथर जज तो कोई एक ही होगा ना तफसीली फैसले का। अगर काजी साहब 8 के बजाय 9 जज बन जाते और ये फैसला दे देते, तो आपको पता है चीफ जस्टिस होने की वजह से शायद ये फैसला लिखते भी वही, लिख जल्दी देते, जजों को जल्दी भेज देते। बेशक वो छुट्टियों पे थे और उनसे साइन करवा लेते तो हफ्ते में फैसला जारी कर सकते थे। काजी साहब ने ये मौका जाया कर दिया और अब ऑथर जज इसके मंसूर अली शाह ही होंगे, मंसूर अली शाह होंगे या मुनीब अख्तर होंगे। तो सूरत हाल काजी साहब के अपने करतूतों की वजह से भी उनके हाथ से निकल रही है कि उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं माननी, मैंने पीटीआई से सीटें ले ली, मैंने बल्ले का निशान ले लिया, मैंने उसको मार दिया, दफन कर दिया, तो मैं उसको दफन ही रखूंगा, मैंने उसको जिंदा नहीं होने देना। अब आज इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसने तो काजी साहब को चार्जशीट कर दिया है कि हमने फैसले को बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट नहीं किया, हमने फैसले की गलत तशरीह नहीं की। वो तो अभी भी डटे हुए हैं। उनके वकील ने भी कहा था कि हमने 100% दुरुस्त तशरीह की है। काजी साहब वहां कहते नहीं आगे बढ़े, आगे बढ़े। पूरा फैसला ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो लार्जर बेंच के जरिए बल्ले का फैसला दिया था उसकी तशरीह गलत हुई है। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है, कोई गलत तशरीह नहीं हुई, किसी गलत फहमी में ना रहे हैं हम ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा अंदाजा लगा लें, इस तरह पूरे पाकिस्तान के मामलात चलाए जा रहे हैं। तो ये जो खबरें हैं वो कुछ और कह रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट से अच्छी खबर आती है तो वो तो मेरिट पर होगी, लेकिन ये जो दूसरी बात कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट, इनकी बहुत सारी खबरें सच साबित हुई हैं। अगेन मैं बताता हूं कि जो लोग खबरें दे रहे हैं वो रेपुटेशन वाले हैं, लेकिन जो हालात और क्राइम नजर आ रहे हैं वो कुछ और हैं। मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि ये इमरजेंसी, ये मार्शल लॉ जो है, ये डर का बिजनेस चल रहा है। हर कोई दूसरे से कोई ना कोई गेम खेल रहा है, लेकिन आखिर कब तक ये गेम्स खेलेंगे? ना मईशत इसकी मुतम्मल हो सकती है गेम्स की। गवर्नेंस की मुल्क को जरूरत है, इस्तेकाम की जरूरत है। दहशतगर्दी की जंग अगर लड़नी है तो इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये नहीं लड़ी जा सकती। जिस मुल्क की 80-90% आबादी किसी के साथ खड़ी हो जाए, उसके खिलाफ जाके आप पाकिस्तान में किसी सूरत ना तरक्की कर सकते हैं, ना इस्तेकाम ला सकते हैं, बल्कि अपने प्लॉट भी खतरे में पड़ जाएंगे। सो अगर मैं कंपनी की हरकतें देखूं कि एक तरफ वो साफियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके बैनर्स लगा रहे हैं, यहां मुझे वैसे एक चीज समझ आई है कि ये तरीकाकार वैसे नून लीग का भी हो सकता है। मैं वैसे नून लीग को ब्लेम करने के लिए इतना बिलीव नहीं करता, लेकिन एन इस वक्त नून लीग को खतरा ये है कि अगर हम ऐसे करेंगे, कुछ लोगों को गद्दार डिक्लेयर करवाएंगे, बीच में शहबाज गिल का भी नाम डाल देंगे, चले हम जैसे लोगों का तो डाल दें, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन शहबाज गिल का पीटीआई से ताल्लुक है, शहजाद अकबर का भी किसी ना किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीटीआई से ताल्लुक बनता कि पीटीआई के अंदर अगर हम इस तरह की बात करवाएंगे कि ये गद्दार हैं, साफियों को ये करवाएंगे, फिर वो आगे से बोलेंगे किसके खिलाफ? कंपनी सरकार के खिलाफ। कंपनी सरकार और इनकी लड़ाई चलती रहे, इसी में नून लीग की कामयाबी है। तो ये एक सोच हो सकती है
पॉसिबल है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।